ट्रेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। नारे तकबीर। बीजेपी हटाओ, चोर हटाओ, गुंडा हटाओ। हम बीजेपी को उभर के फेंक देंगे, बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। TV10 भारत, सच की ताकत। पश्चिम बंगाल में आरएसएस की एंट्री पर बैन लग गया है। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि आरएसएस वाले अगर कहीं दिखते हैं तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। इस तरह की बातें आरएसएस को लेकर हो रही है। पश्चिम बंगाल में आरएसएस की एंट्री जो है वो किस तरह से बैन की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें हराने के लिए सेना का सहारा ले रही है। वहीं निगाहें जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पर भी टिक गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं वैसे वैसे तनाव जो है पश्चिम बंगाल में वो बढ़ता जा रहा है। कौन क्या कह रहा है? बीजेपी ने चुनाव में फायर ब्रांड नेताओं की ड्यूटी लगा दी है, वहीं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों का क्या कहना है, ये तमाम चीजें हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो बीजेपी और आरएसएस को लेकर क्या कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, वहीं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है। कई लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, उसी बीच ये चुनाव जो है वो सही से संपन्न हो पाएंगे, नहीं तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो सही से नहीं हो पाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें वीडियो शेयर किया गया है और लिखा है कि खुली धमकी टीएमसी रैली में, यानी कि टीएमसी रैली में खुली धमकी किसे दी जा रही है? आरएसएस वालों को। यहाँ लिखा है कि अगर कोई बीजेपी आरएसएस वाला आया तो हम तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर देंगे। अगर कोई बीजेपी आरएसएस आया तो हम तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे, जला देंगे। इस तरह की बातें जो है इस वीडियो में हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि बंगाल में विपक्ष को खत्म करने का जो है इस तरह से खुला आह्वान किया जा रहा है। ये जंगल राज है या बांग्लादेश 2.0? कई तरह के सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही हैं, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस वालों की एंट्री बंगाल में बैन हो रही है। फुटबल खेलबो সাধারণ লোককে এই যাতে হ্যারাসমেন্ট সারা করতে চায় না কারা? এই রাজ্যে যেখানে বিজেপি বা আরএস পাও সেখানে কতল করে সারাদেরকে কোনো কথা হবে না। বিজেপি আরএস इसी के साथ एक और वीडियो यहाँ पर आपको दिखाएंगे आसनसोल का, जिसमें टीएमसी और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें जो है वो जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। ये जो वीडियो है वो आर्थिक टॉक्स ने शेयर किया है ट्विटर पर और लिखा है कि आसनसोल में लोकतंत्र पर हमला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक घटना सामने आई है। चुनाव आयोग के कार्यालय में फॉर्म 7, जो कि नाम हटाने पर जो आपत्ति दर्ज कराने वाला फॉर्म होता है, फॉर्म 7 जमा करने जा रहे बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसक हमला किया गया है। इस वीडियो को सुशील देवी भी शेयर करती हैं ट्विटर पर और वो लिखती हैं कि बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि बिना राष्ट्रपति शासन लागू करे वहां पर निष्पक्ष चुनाव जो है वो नहीं हो सकता है। अब आप ये वीडियो देखिए जिस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो ये बंगाल के आसनसोल का वीडियो आपने देखा जिसमें टीएमसी समर्थक एक तरफ है,
बीजेपी समर्थक एक तरफ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी समर्थक जो हैं वो चुनाव आयोग जा रहे थे फॉर्म 7 को जमा कराने, लेकिन उसके बीच टीएमसी समर्थक जो हैं उन दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई और ये भिड़ंत हिंसक में जो है वो तब्दील हो गई। इसी के साथ शक्ति सिंह बीजेपी के क्या कहते हैं, वो इस वीडियो को लेकर लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का दम घुट रहा है। ईसीआई और सीओ पश्चिम बंगाल के स्पष्ट आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दे रही है। राज्य भर के चुनावी पंजीकरण अधिकारी अब संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नहीं बल्कि टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक दबाव के आगे नतमस्तक है। कालना एसडीओ कार्यालय की तस्वीरें इस बात का जीवित प्रमाण है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। तो शक्ति सिंह ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीडियो को लेकर ये प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं हमने देखा कि महाराष्ट्र में हाल ही में बीएमसी चुनाव हुए और उसमें किस तरह से एमआईएम ने जो है एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत का परचम लहरा दिया। ऐसी जगहों पर जीत हासिल की जिसमें भाजपा और आरएसएस के जो गढ़ है वहां तक पर कब्जा कर लिया। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जिससे सोशल मीडिया पर जो है वो एक और तनाव खड़ा हो गया है। दिलचस्पी बात खड़ी हो गई है कि अब क्या होगा। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनके चुनाव में जाने से क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, या टीएमसी को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में मिली बड़ी जीत से उत्साहित एमआईएम अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई राज्यों में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहीं तमिलनाडु, वहीं कई राज्यों में चुनाव है और इसी बीच एमआईएम ने बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने की घोषणा जो है यहाँ पर कर दी है। अब इससे किसको नुकसान होगा और क्या होगा ये तो अंत में ही पता लगेगा। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर। यहाँ पर ममता जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है, ममता बनाम केंद्र की जंग में सेना की एंट्री हो चुकी है, बीजेपी ने तीखा पलटवार भी किया है। तो क्या पूरा मामला ये आपको बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सनसनीखेज आरोप लगाया कि फोर्ट विलियम, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय, फोर्ट विलियम में तैनात एक आर्मी कमांडेंट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया था, जिसको लेकर कहा गया कि सेना की एंट्री हो चुकी है बंगाल चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी सेना का सहारा ले रही है, इस तरह के आरोप लगे। अब इस पर बीजेपी क्या कहती है वो भी सुनिए। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार अब पूर्ण हताशा की स्थिति में पहुंच गई है और इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही चुनाव की तैयारी में लग गई है। इसी बीच खबर आ रही है कि फायर ब्रांड नेता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखती है, उनकी ड्यूटी जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव में लगा दी है। हालांकि ये सब हम देखते ही आए हैं कि चुनाव कहीं भी हो, हर जगह का मुख्यमंत्री, नेता, कार्यकर्ता जो है वो रैली पर जाकर भाषण देगा और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी है कि चाहे चुनाव नगर निगम का ही क्यों ना हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री जो है वहां पर चुनावी रैली करने पहुंच जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल में तैनात किए प्रवासी सदस्य, जाने यूपी हरियाणा के इन दिग्गजों का रोल। तो आपकी स्क्रीन पर उनके नाम भी हैं। इन प्रवासी सदस्यों में उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर हैं, उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत हैं, राजस्थान से बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी भी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेश राणा, हरियाणा बीजेपी के महासचिव संजय भाटिया और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि शामिल हैं। क्योंकि ये नेता मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, इसलिए इन्हीं के साथ स्थानीय नेता भी होते हैं। बंगाल में तैनाती के बाद से इन नेताओं ने मंडल, विधानसभा और जिला यूनिट्स में पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो है वो बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे चुनाव बंगाल में है, लेकिन कर्नाटका से भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आकर जो है वो चुनावी रैली बंगाल में करेगा। यही स्ट्रैटेजी जो है वो हम हमेशा ही देखते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एसआईआर को लेकर। बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बयान यहाँ पर दिया है। हिंदुस्तान के ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की वजह से लोग कितने तनाव में हैं। हमने देखा कि जगह जगह जो है वो नाम काटे जा रहे हैं। लगातार एसआईआर प्रक्रिया को जो बीएलओस कर रहे हैं उनकी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालत ये हो गई है कि आत्महत्या करने पर वो तुल गए हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग और मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उससे वहां के लोग जो है वो कितने तनाव में हैं। इसी बीच राजनाथ सिंह, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव देखते हुए एक और जो है वो हुकुम का इक्का खेल दिया है। यहाँ राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिरफिरा है। आज तक का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमें हथियारों की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, पता नहीं क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो सिरफिरा है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इनकी नौटंकी जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि बंगाल में चुनाव है और अब ये इस तरह की बातें करके वोट बटोरेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। अब वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं उनका क्या कहना है, सोशल मीडिया पर वो अलग अलग राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदुओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया और अगर वो पश्चिम बंगाल में आई तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू खुशी और सुकून से रह रहे हैं वो नहीं रह पाएंगे। राहुल का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि भारत के स्वर्णों और समस्त हिंदुओं ध्यान से सुनो, पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी से अच्छा सीएम कोई नहीं है। बीजेपी के किसी बहरूपी के बहकावे में आकर दीदी को हरा मत देना। यहाँ पर इन्होंने कई तरह के पॉइंट्स भी बताए हैं कि किन पॉइंट्स को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। ममता दीदी के शासन में किसी भी स्वर्ण कोई गाली नहीं दी जा रही है। बंगाल में हिंदू धर्म के किसी भी संत साधु या शंकराचार्य का अपमान नहीं किया जा रहा, जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा। पश्चिम बंगाल में श्री राम का हत्यारा भेदभाव करने वाला नहीं बताया जा रहा, आरक्षण बढ़ाने के लिए और कई तरह के पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर कन्हैया अग्रवाल कहते हैं कि बीजेपी हिंदू हृदय सम्राट और चाणक्य ने देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। जब जब चुनाव आएंगे ये लोग धर्म की राजनीति करेंगे लेकिन उसके बाद जाति की राजनीति करेंगे। वेस्ट बंगाल में चुनाव के समय हिंदू मुसलमान हुआ और उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार हुआ लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि स्वर्णो यूजीसी के काले कानून से सबक लो और बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में ममता दीदी को जिताओ। स्वर्णो आपको दिल पर पत्थर रखकर इसे स्वीकार करना होगा कि भाजपा कभी आपका भला नहीं कर सकती। बंगाल में अगर भाजपा आई तो वहां भी सवर्णों की दुर्दशा तय है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हिंदुओं का या तमाम जो वोटर्स हैं वो किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिताने के लिए ही यहाँ पर जो है ट्वीट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में जो हिंदू हैं, जो स्वर्ण है, वहां पर वो सुखी और खुशी से रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो ये सुकून जो है वो छिन जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आरएसएस की एंट्री बैन कर दी है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।